हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स व्हाट इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स 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 को देखो कैसे समझेंगे, इस तरह से समझते हैं मैट्रिक्स का। व्हाट इज द मैट्रिक्स? संख्याओं का ऐसा समूह। मैट्रिक्स क्या होती है? संख्याओं का ऐसा समूह जिन्हें किसी आयताकार बॉक्स में व्यवस्थित किया जाता है, वो मैट्रिक्स कहलाती है। यानी इट मीन्स मैट्रिक्स इज इन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अरेंजमेंट कैसे करते हैं? इन दो बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट किया जाता है मैट्रिक्स को। यानी संख्याओं का ऐसा समूह जिन्हें किसी आयताकार बॉक्स में अरेंजमेंट किया जाता है तो को क्या कहलाती है? आप भी अ मैट्रिक्स। इट इज द मैट्रिक्स ना। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। कौन सी ब्रैकेट में अरेंज किया जाता है? दिस और दिस टाइप, दो टाइप के ब्रैकेट में अरेंज किया जाता है। और सपोज जैसे हम समझते हैं इसको मैट्रिक्स को, मान लो हमने इस टाइप से नंबर अरेंज कर दिए। अच्छा, इस टाइप से नंबर अरेंज करते, इस टाइप से जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं रोज। एक फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। जो लाइन इस टाइप से लाइंस होती हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं, या वर्टिकल लाइन ये कहलाती है कॉलम्स। इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। एक मैट्रिक्स के अंदर चार चीजें फाइंड करते हैं, चार चीजें होती है। नंबर एक होता है नंबर ऑफ रोज, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम, तीसरा थर्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और चौथा पॉइंट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या चीज, चार चीजें फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एएमएन, नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इसको फाइंड कैसे करते हैं देखो। अच्छा, अभी हमने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस टाइप से लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इट मीन्स रो। और इस टाइप से लाइन होती है वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल वर्टिकल लाइन का मतलब है कॉलम्स। तो यहां से अपन देखेंगे तो लाइन्स इस टाइप की, ये लाइन्स कौन सी? रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इधर से देखेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अच्छा, इसमें जैसे इस एग्जाम्पल में चार चीजें कैसे फाइंड करनी है, जैसे सपोज हमने ये एग्जाम्पल लिया, यहां से समझेंगे 3 4 5 6 7 2 1 2 3। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रो कौन से होंगे? इस टाइप से जो लाइन है ओरिएंटल लाइन क्या होंगी? नंबर ऑफ रो 1 2 3। नंबर ऑफ रो कितने हो गए? यहाँ से 3। और ये लाइंस देखो वर्टिकल लाइंस कितनी? 3। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 3। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ रो कितने दिए? 3 इंटू 3। ऑर्डर इसका हो जाएगा 3, नंबर ऑफ रो, कॉलम भी 3। अच्छा, एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं? एक तरीका तो कैसे ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट हो गए। या इनका मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 एलिमेंट हो गए। ऐसे मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, चार चीजें फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज एक मैट्रिक्स और ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितने? नंबर ऑफ रो कौन से होते हैं? नंबर ऑफ रो यहां से देखो इस तरह से 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो नंबर ऑफ रो 2। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2
3 और 4, तो नंबर ऑफ कॉलम 4। ऑर्डर इसका क्या होता है, ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2 इंटू 4। ऑर्डर के बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को अभी हमने बताया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और या इनका मल्टीप्लाई, ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 8 एलिमेंट। इस तरह से हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इसको देखो, इसको राइट बॉटम में इसका ऑर्डर भी लिखा जाता है, इस तरह से भी शो करते हैं। राइट बॉटम में 2/4, यानी इसका मतलब हुआ सेकेंड 2 रो है 4 कॉलम्स, 2/4 का। अच्छा, इसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैट्रिक्स ये मान लो 1 2 3 4 6 7 और 9। इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है 1, तो नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कॉलम 7। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 1 इंटू 7। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 इंटू 7 यानी 7। अच्छा, क्लियर। यहाँ पर 4 चीजें कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इसके बाद आता है मैट्रिक्स को अल्फाबेट्स के कैपिटल ABCD से लेकर XYZ तक किसी भी सिंबल से शो कर सकते हैं। मैट्रिक्स को किससे प्रेजेंट करते हैं, ABCD से लेके लास्ट XYZ, अल्फाबेट कैपिटल XYZ है ना, अल्फाबेट से किसी से भी शो कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। दूसरा, ये तो मैट्रिक्स में 4 चीजें। अब जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, जनरल मैट्रिक्स इसकी देखो, जनरल मैट्रिक्स जैसे AIG एक मैट्रिक्स ये A11 A12 A13 A1N A21 A22 A23 A2N AIJ AMN AMN2 AMN। जैसे नॉर्मली हमारा मकान नंबर होता है, ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का नंबर होता है। उसको अपन देखेंगे कैसे होता है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट का नंबर जो आगे, इसमें M क्या होता है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ रो इज रिप्रेजेंट बाई M। नंबर ऑफ कॉलम N। ऑर्डर, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को M क्रॉस N। और नंबर ऑफ एलिमेंट जो अभी अपन ने 4 चीजें फाइंड की, उसको इससे शो करते हैं MN। यानी नंबर ऑफ रो को M से प्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को N से, ऑर्डर M क्रॉस N का, और नंबर ऑफ एलिमेंट M इंटू N। अच्छा, इसमें देखो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, इसका नाम कैसे देखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट रो को प्रेजेंट करता है, सेकेंड कॉलम्स को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो N कॉलम। यहां से देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो N कॉलम। यहां से देखो I रो J कॉलम, M रो फर्स्ट कॉलम, M रो सेकेंड कॉलम, M रो और N कॉलम। इस तरह से जनरल मैट्रिक्स में शो करता है। अब सपोज हमें जैसे किसी एलिमेंट का नाम फाइंड करना है, जैसे एक एग्जाम्पल में हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे एलिमेंट को किस तरह से इसका नाम नंबर शो करते हैं, उसका एलिमेंट का नंबर। जैसे सपोज लिख लिया A इक्वल टू 4 3 2 1 1 2 3 7 6 9 10 और 11।
हमें फाइंड करना है सपोज A13, A22, A23, A32 और A33। तो यहाँ से देखो जैसे फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना A13, इसका मतलब होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया 2। अब आते हैं इस पे, देखो A22, इसका मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 2। इसके बाद आते हैं अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी 3। अगला एलिमेंट देगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम हो गया 7। इसके बाद अगेन ये अगला देखते हैं नेक्स्ट A33, इसका मतलब वो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 10। फिर से एक बार और समझते हैं इसको। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमने फाइंड किया A13, यानी इसका मतलब वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2। फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से अगला एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का 3 एलिमेंट। फिर से आया थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7। यहां से फर्स्ट रो नहीं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से एलिमेंट का नंबर अपन फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी फाइंड कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट का कौन सा नंबर है। अच्छा, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन हम समझते हैं, इसमें ऑर्डर किस तरह से होता है। इस क्वेश्चन को देखें, जैसे क्वेश्चन में लिखा ए है, ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, what are possible order। जैसे क्वेश्चन दिया है, सपोज एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट से कितने ऑर्डर पॉसिबल है। देखें जरा, टोटल एलिमेंट कितने दिए 8 से अपन कितने ऑर्डर बना सकते हैं। पहले देखो 1 के साथ इसको बनाते हैं, टोटल एलिमेंट 8 आने चाहिए, इनका सबका मल्टीप्लाई 8 आएगा। जैसे 1 इंटू 8 पहले लिखा, इसी का अपोजिट बना दिया 8 इंटू 1, एक तो ये एलिमेंट बन गया। फिर हमने दूसरा लिया 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 के एलिमेंट कितने हैं, 8 2 4 जाए और 4 इंटू 2, यानी कितने ऑर्डर पॉसिबल है। इनकी 4 टाइप की मैट्रिक्स पॉसिबल है, एक 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। इस टाइप से 4 पॉसिबल मैट्रिक्स है। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज इसमें 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट कितने पॉसिबल ऑर्डर बनाए जा सकते हैं। देखो जरा, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 और 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। इसमें पॉसिबल ऑर्डर कितने बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें एक खास बात है, इसको क्या कैसे समझ सकते हैं। इसमें जो टोटल एलिमेंट है 12 ही है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 1 इंटू 12 12 हो गया, 12 इंटू 1 12 हो गया, 2 इंटू 6 12 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12। इस तरह समझ सकते हैं। सपोज मान लो और कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे 5 एलिमेंट की मैट्रिक्स ली, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने होने चाहिए 5। हमने यहां से लिखा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। देखो दो मैट्रिक्स इसकी बन सकती हैं। इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम, ये कौन सी है, फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम। इस तरह से पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं, कोई से भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। जैसे लिखा सपोज क्वेश्चन से समझे, इफ aij इक्वल टू i प्लस j, देन कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस तरह से डिफाइन है। aij कितना दिया है, i प्लस j। हमें एक मैट्रिक्स को
एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जो कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए 2x2 की। 2x2 के लिए सपोज हमने 2x2 का मतलब होगा जिसमें 2 ऑर्डर्स 2 रो होनी चाहिए 2 कॉलम। लेट हमने सपोज किया एक मैट्रिक्स सपोज कर ली 2x2 की। 2x2 का मतलब है 2 रो 2 कॉलम 2 क्रॉस 2 लिखा। 2x2 क्रॉस में देखो यहाँ से A11 एक फर्स्ट एलिमेंट लिया A11 दूसरा A12 यहाँ से A21 A22 देखो ये सपोज कर ली मैट्रिक्स में क्या है 2 रो 2 कॉलम से हम हर एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे A11 दिया है किसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू रखते हैं। जैसे लिखा A11 का मतलब होता है फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम। ये आई की वैल्यू होती है जे की। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया आई की जगह 1 और जे की जगह 1 इक्वल टू आ गया 2 वैल्यू फाइंड। ऐसे A12 फाइंड किया A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी फर्स्ट और 1 और 2 को ऐड किया 3 यहाँ से लिखा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1 यानी 3 A22 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2 क्या हो गया 4। अच्छा सो मैट्रिक्स फाइंड क्या होगी इस तरह से यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी मैट्रिक्स के अंदर। A11 की वैल्यू क्या फाइंड की 2 A12 की 3 A21 की 3 और A22 की 4 ये हो गया फाइंड। इस तरह से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई सी मैट्रिक्स कर सकते हैं 2x2 2x3 2x4। एक और मैट्रिक्स से समझते हैं इसको। इफ सपोज aij इक्वल टू दिया है 2i प्लस j देन कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर 2x3। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ हमें कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसमें 2 रो 3 कॉलम्स हो। सपोज हमने एक मैट्रिक्स सपोज कर ली लेट इक्वल टू 2 रो होने चाहिए और कॉलम्स होने चाहिए 3। तो लिखा A11 A12 और A13 यहां से लिखा A21 A22 A23। देखो जरा 2 ऑर्डर और 3 कॉलम्स हो गए ये मैट्रिक्स सपोज कर ली। अब सारे एलिमेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा A11 यहाँ से क्या हमारे पास क्या दिया ai इक्वल टू है 2i प्लस जे। सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड की A11 की वैल्यू देखो यहाँ से रो का मान फर्स्ट आई का मान 1 और जे का मान 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर से आगे नेक्स्ट A12 आई का मान 1 और जे का मान 2 2 प्लस 2 यानी 4। A13 आई का मान 1 और जे का मान 3 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ये लिखा A21 का मतलब आई का मान 2 और जे का मान 1 4 प्लस 1 यानी 5। A22 आई का मान 2 और जे का मान भी 2 4 प्लस 2 यानी 6। आई का मान 2 A23 आई का मान 2 और जे का मान 3 यानी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये एलिमेंटों की वैल्यू सारे एलिमेंटों की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ये आ गई यहाँ पर A11 क्या फाइंड किया 3 4 5 5 6 7 ये मैट्रिक्स फाइंड हो गई 2x3। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं ये मैट्रिक्स कुछ और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ओके
टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स 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 को देखो कैसे समझेंगे, इस तरह से समझते हैं मैट्रिक्स का। व्हाट इज द मैट्रिक्स? संख्याओं का ऐसा समूह। मैट्रिक्स क्या होती है? संख्याओं का ऐसा समूह जिन्हें किसी आयताकार बॉक्स में व्यवस्थित किया जाता है, वो मैट्रिक्स कहलाती है। यानी इट मीन्स मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अरेंजमेंट कैसे करते हैं? इन दो बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट किया जाता है मैट्रिक्स को। यानी संख्याओं का ऐसा समूह जिन्हें किसी आयताकार बॉक्स में अरेंजमेंट किया जाता है तो को क्या कहलाती है? आप भी मैट्रिक्स, इट इज द मैट्रिक्स ना। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। कौन से ब्रैकेट में अरेंज किया जाता है? दिस और दिस टाइप, दो टाइप के ब्रैकेट में अरेंज किया जाता है। और सपोज जैसे हम समझते हैं इसको मैट्रिक्स को, मान लो हमने इस टाइप से नंबर अरेंज कर दिए। अच्छा, इस टाइप से नंबर अरेंज करते, इस टाइप से जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं रोज। एक फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। जो लाइन इस टाइप से लाइंस होती हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं, या वर्टिकल लाइन ये क्या कहलाती है? कॉलम्स। इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। एक मैट्रिक्स के अंदर चार चीजें फाइंड करते हैं, चार चीजें होती है। नंबर एक होता है नंबर ऑफ रोज, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम, तीसरा थर्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और चौथा पॉइंट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या चीज, चार चीजें फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एएमएन, नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इसको फाइंड कैसे करते हैं देखो। अच्छा, अभी हमने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस टाइप से लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इट मीन्स रो। और इस टाइप से लाइन होती है वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन का मतलब है कॉलम्स। तो यहां से अपन देखेंगे तो लाइन्स इस टाइप की, ये लाइन्स कौन सी? रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इधर से देखेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अच्छा, इसमें जैसे इस एग्जाम्पल में चार चीजें कैसे फाइंड करनी है, जैसे सपोज हमने ये एग्जाम्पल लिया, यहां से समझेंगे 3 4 5 6 7 2 1 2 3। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रो कौन से होंगे? इस टाइप से जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होंगी? नंबर ऑफ रो 1 2 3। नंबर ऑफ रो कितने हो गए? यहाँ से 3। और ये लाइंस देखो, वर्टिकल लाइंस कितनी? 3। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 3। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ रो कितने दिए? 3 इंटू 3। ऑर्डर इसका हो जाएगा 3, नंबर ऑफ रो, कॉलम भी 3। अच्छा, एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं? एक तरीका तो कैसे ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट हो गए। या इनका मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 एलिमेंट हो गए। ऐसे मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, चार चीजें फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज एक मैट्रिक्स और ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितने? नंबर ऑफ रो कौन से होते हैं? नंबर ऑफ रो यहां से देखो इस तरह से 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो नंबर ऑफ रो 2। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ कॉलम 4।
ऑर्डर इसका क्या होता है, ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2 into 4। ऑर्डर के बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को अभी हमने बताया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ इनका मल्टीप्लाई, ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 8 एलिमेंट। इस तरह से हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इसको देखो, इसको राइट बॉटम में इसका ऑर्डर भी लिखा जाता है, इस तरह से भी शो करते हैं राइट बॉटम में 2 by 4, यानी इसका मतलब हुआ सेकेंड 2 रो है 4 कॉलम्स, 2 by 4 का। अच्छा, इसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैट्रिक्स ये मान लो 1 2 3 4 6 7 और 9। इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है 1, तो नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कॉलम 7। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 1 into 7। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 into 7 यानी 7। अच्छा, क्लियर। यहाँ पर 4 चीजें कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इसके बाद आता है मैट्रिक्स को अल्फाबेट्स के कैपिटल ABCD से लेकर XYZ तक किसी भी सिंबल से शो कर सकते हैं। मैट्रिक्स को किससे प्रेजेंट करते हैं, ABCD से लेके लास्ट XYZ अल्फाबेट, कैपिटल XYZ है ना, अल्फाबेट से किसी से भी शो कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। दूसरा, ये तो मैट्रिक्स में 4 चीजें। अब जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, जनरल मैट्रिक्स इसकी देखो, जनरल मैट्रिक्स जैसे AIG एक मैट्रिक्स ही है, A11 A12 A13 A1N A21 A22 A23 A2N AIJ AMN AMN2 AMN। जैसे नॉर्मली हमारा मकान नंबर होता है, ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का नंबर होता है। उसको अपन देखेंगे कैसे होता है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट का नंबर जो आगे, इसमें M क्या होता है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ रो इज रिप्रेजेंट बाय M। नंबर ऑफ कॉलम N। ऑर्डर, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को M क्रॉस N। और नंबर ऑफ एलिमेंट जो अभी अपन ने 4 चीजें फाइंड की, उसको इससे शो करते हैं MN, यानी नंबर ऑफ रो को M से प्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को N से, ऑर्डर M क्रॉस N का, और नंबर ऑफ एलिमेंट M into N। अच्छा, इसमें देखो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, इसका नाम कैसे देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट रो को प्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो N कॉलम। यहां से देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो N कॉलम। यहां से देखो I रो J कॉलम, M रो फर्स्ट कॉलम, M रो सेकंड कॉलम, M रो और N कॉलम। इस तरह से जनरल मैट्रिक्स में शो करता है। अब सपोज हमें जैसे किसी एलिमेंट का नाम फाइंड करना है, जैसे एक एग्जाम्पल में हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे एलिमेंट को किस तरह से इसका नाम नंबर शो करते हैं, उसका एलिमेंट का नंबर। जैसे सपोज लिख लिया A इक्वल टू 4 3 2 1 1 2 3 7 6 9 10 और 11। हमें फाइंड करना है सपोज A13 A22 A23
A32 और A33। तो यहाँ से देखो जैसे फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना A13, इसका मतलब वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया 2। अब आते हैं इस पे, देखो A22, इसका मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 2। इसके बाद आते हैं अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी 3। अगला एलिमेंट देखा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम हो गया 7। इसके बाद अगेन ये अगला देखते हैं नेक्स्ट A33, इसका मतलब वो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 10। फिर से एक बार और समझते हैं इसको। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमने फाइंड किया A13, यानी इसका मतलब वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2। फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से अगला एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का 3 एलिमेंट। फिर से आया थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7। यहां से फर्स्ट रो नहीं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से एलिमेंट का नंबर अपन फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी फाइंड कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट का कौन सा नंबर है। अच्छा, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन हम समझते हैं, इसमें ऑर्डर किस तरह से होता है। इस क्वेश्चन को देखें, जैसे क्वेश्चन में लिखा है ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, what are possible order। जैसे क्वेश्चन दिया है, सपोज एक मैट्रिक्स को 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट से कितने ऑर्डर पॉसिबल है। देखें जरा, टोटल एलिमेंट कितने दिए 8 से अपन कितने ऑर्डर बना सकते हैं। पहले देखो 1 के साथ इसको बनाते हैं, टोटल एलिमेंट 8 आने चाहिए, इनका सबका मल्टीप्लाई 8 आएगा। जैसे 1 इंटू 8 पहले लिखा, इसी का अपोजिट बना दिया 8 इंटू 1, एक तो ये एलिमेंट बन गया। फिर हमने दूसरा लिया 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 के एलिमेंट कितने हैं 8, 2 4 जाए और 4 इंटू 2, यानी कितने ऑर्डर पॉसिबल है। इनकी 4 टाइप की मैट्रिक्स पॉसिबल है, एक 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। इस टाइप से 4 पॉसिबल मैट्रिक्स है। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज इसमें 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट में कितने पॉसिबल ऑर्डर बनाए जा सकते हैं। देखो जरा, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 और 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। इसमें पॉसिबल ऑर्डर कितने बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें एक खास बात है, इसको क्या कैसे समझ सकते हैं। इसमें जो टोटल एलिमेंट है 12 ही है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 1 इंटू 12 12 हो गया, 12 इंटू 1 12 हो गया, 2 इंटू 6 12 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12। इस तरह समझ सकते हैं। सपोज मान लो और कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे 5 एलिमेंट की मैट्रिक्स ली, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने होने चाहिए 5। हमने यहां से लिखा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। देखो दो मैट्रिक्स इसकी बन सकती हैं। इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम है, कौन सी है फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम। इस तरह से पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं, कोई से भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। जैसे लिखा सपोज क्वेश्चन से समझे, इफ aij इक्वल टू I plus j, then construct matrix order 2 क्रॉस 2। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस तरह से डिफाइन है aij कितना दिया है I प्लस j। हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जो कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए 2x2 की। 2x2 के लिए सपोज हमने 2x2 का मतलब होगा इसमें 2 ऑर्डर्स, 2 रो होनी चाहिए 2 कॉलम। लेट हमने सपोज किया एक मैट्रिक्स सपोज कर ली 2x2 की,
2x2 का मतलब हुआ है 2 रो 2 कॉलम्स, 2 क्रॉस 2 लिखा। 2x2 क्रॉस में देखो यहाँ से A11 एक फर्स्ट एलिमेंट लिया A11, दूसरा A12, यहाँ से A21 A22। देखो ये सपोज कर ली मैट्रिक्स में क्या है, 2 रो 2 कॉलम्स है। हम हर एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे A11 दिया है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू रखते हैं। जैसे लिखा A11 का मतलब होता है फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम। ये आई की वैल्यू होती है जे की, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1 इक्वल टू आ गया 2 वैल्यू फाइंड। ऐसे A12 फाइंड किया, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट और 1 और 2 को ऐड किया 3, यहाँ से लिखा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 यानी 3। A22 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2, 2 क्या हो गया 4। अच्छा, सो मैट्रिक्स फाइंड क्या होगी इस तरह से, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी मैट्रिक्स के अंदर। A11 की वैल्यू क्या फाइंड की 2, A12 की 3, A21 की 3 और A22 की 4, ये हो गया 5। इस तरह से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई सी मैट्रिक्स कर सकते हैं, 2x2, 2x3, 2x4। एक और मैट्रिक्स से समझते हैं इसको। इफ सपोज aij इक्वल टू दिया है 2i प्लस j, देन कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर 2x3। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, हमें कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसमें 2 रो 3 कॉलम्स हो। सपोज हमने एक मैट्रिक्स सपोज कर ली, लेट A इक्वल टू 2 रो होने चाहिए और कॉलम्स होने चाहिए 3। तो लिखा A11, A12 और A13। यहां से लिखा A21, A22, A23। देखो जरा 2 ऑर्डर और 3 कॉलम्स हो गए, ये मैट्रिक्स सपोज के लिए। अब सारे एलिमेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा A11, यहाँ से क्या हमारे पास क्या दिया, ai इक्वल टू है 2i प्लस जे। सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड की A11 की वैल्यू देखो, यहाँ से रो का मान फर्स्ट, आई का मान 1 और जे का मान 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर से आगे नेक्स्ट A12, आई का मान 1 और जे का मान 2, 2 प्लस 2 यानी 4। A13, आई का मान 1 और जे का मान 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ये लिखा A21 का मतलब आई का मान 2 और जे का मान 1, 4 प्लस 1 यानी 5। A22, आई का मान 2 और जे का मान भी 2, 4 प्लस 2 यानी 6। और आई का मान 2, A23, आई का मान 2 और जे का मान 3 यानी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये एलिमेंटों की वैल्यू, सारे एलिमेंटों की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ गई यहाँ पर। A11 क्या फाइंड किया, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैट्रिक्स फाइंड हुई 2x3 की। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं ये मैट्रिक्स, कुछ और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ओके।